तो बच्चों आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या होते हैं इसको बनाने के तरीके और कैसी एक्सरसाइज हमें एग्ज़ाम्स में इसके देखने को मिल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो जानते हैं कि व्हाट इज़ इट, ये है क्या। तो सबसे पहले देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जो प्रयोग करते हैं इस चीज़ के लिए करते हैं, सबसे पहला डेली रूटीन अपना बताने के लिए, यानी क्या हमारी दैनिक जो दिनचर्या है उसके बताने के लिए, हैबिट्स को बताने के लिए, फैक्ट एंड जनरल ट्रुथ्स को बताने के लिए। फैक्ट और जनरल ट्रुथ्स क्या होते हैं? जो तथ्य हैं, जो हमारे सामान्य सच्चाई हैं। जैसे क्या है? जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है? एक फैक्ट है और एक जनरल ट्रुथ है। कुछ फिक्स्ड शेड्यूल्स को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहती है इसमें, और स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कई बार कहते हैं, और कहीं कहीं पे ये हमें असर्टिव के स्ट्रक्चर के रूप में भी, असर्टिव सेंटेंस के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो क्या रहने वाली स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसी में हम एस या ईएस लगा देते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है। यानी ही, शी और इट होने पर हम इस वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, और अगर ही, शी और इट के अलावा कोई और प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है तब हम इसमें एस या ईएस नहीं लगाते। कहने की बात क्या है कि ये जो ही, शी और इट हैं, ये हमारे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर बेस फॉर्म में हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी आई है, दे है, वी है, तो अब हम इनको प्लूरल मानकर इसमें एस या ईएस नहीं लगाते। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्या है। जैसे पहला है आई प्ले क्रिकेट। देखिए बच्चों ये याद रखने वाली बात है, अगर हमारी जो वर्ब है वो लिखी हुई है प्ले, और अगर वो वर्ब लिखी हुई है प्लेज, तो ये जो प्लेज है क्योंकि इसमें एस जुड़ा हुआ है तो ये हमारी वर्ब सिंगुलर है, और अगर इसमें एस या ई एस जुड़ा हुआ नहीं है तो ये हमारी वर्ब जो है प्लूरल मानी जाती है। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ये ऊपर लिखे हुए हैं, ही, शी और इट। तो ही, शी और इट होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। तो दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो इसमें यही किया गया है कि शी प्लेज क्रिकेट, यानी शी के साथ में प्ले के अंदर यानी बेस फॉर्म में एस लगाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम सब अपना एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है? दे गो टू स्कूल। तो दे गो टू स्कूल में दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी ही, शी और इट के अलावा एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे केवल गो लगा हुआ है, यानी एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे ही अगर हम अपने फोर्थ वाले सेंटेंस में देखें तो यहाँ क्या है कि ही गोज टू मार्केट। तो ही यानी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो गो में ई एस का प्रयोग किया गया है, ही गोज टू मार्केट। आई होप आपके ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसकी स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर को देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और बेस वर्ब में इसके इस बार कुछ नहीं होगा, एस या एस कोई भी कुछ भी चीज़ हम नहीं लगाएंगे। अब फिर से वही बात आएगी
कि कहाँ पे हमारा डज नॉट लगेगा। तो अगर हमारा शी है, अगर हमारा ही है, या हमारा सब्जेक्ट इट है, तो हम उसके साथ में डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम इनके साथ में डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें जैसे क्या है, आई है तो आई के साथ में डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है, आई डू नॉट लाइक टी। ही है, ही के साथ में डज का इस्तेमाल किया गया है, नॉट लाइक कॉफ़ी, क्योंकि ही सिंगुलर माना जाता है और आई को हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। ऐसे ही वी भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो साथ में डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टी। दूसरा, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। उसके बाद, वी डू नॉट प्ले गेम्स। तो देखिए नीचे लिखा भी गया है कि वी यूज डज। ये डज का इस्तेमाल जो हम करते हैं विद ही, शी और इट के साथ करते हैं, और डू का इस्तेमाल हम करते हैं आई, यू और वी यानी दे के साथ। तो ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी इनके बारे में रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ें। चलिए आगे देखें। आगे हम क्या करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव वर्ड, जो वर्ड ऑफ इंट्रोगेशन होता है, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, जब वो शुरुआत में आ जाता है सेंटेंस के, या फिर कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो बीच में आ जाता है। लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हमें ये बात जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है देखें, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले डू या डस का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और बेस जो होगी, बेस वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो उसके साथ लगेगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहला अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ यही किया गया है, डू यू लाइक आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पे डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए पहले डू लगाया गया है। और अगर दूसरा सेंटेंस देखें कि डज शी स्पीक इंग्लिश, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्योंकि शी का इस्तेमाल है सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसके साथ में डज का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और लास्ट में यानी स्ट्रक्चर क्या रहती है, पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हम अपने वर्ब को लिखेंगे। चलिए, तो ऐसे ही अगर देखें एक और सेंटेंस यहाँ दिया गया है जो है डू दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पर दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, इंपॉर्टेंट रूल्स अगर देखें, सबसे पहला जो हमें याद रखना है क्या, कि ऐड एस और ई एस टू द वर्ब। हम एस या ई एस लगाएंगे व्हेन द सब्जेक्ट इज, जब हमारे सब्जेक्ट रहेंगे क्या, इज। क्या होंगे, ही, शी और इट। एग्जाम्पल, ही प्लेज, शी गोज। वी यूज डू और डज इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स, यानी नेगेटिव सेंटेंस में और या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होता है, और क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट से पहले डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसमें रूल अगर याद रखने का क्या है, ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा इस सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, चाहे कोई भी टाइप रहे, अफर्मेटिव रहे, नेगेटिव रहे या फिर इंट्रोगेटिव रहे, उन सभी में जो है वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा आफ्टर डू या डज के बाद। तो डज, ही डज नॉट प्ले, या फिर नॉट प्लेज। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, वर्कशीट्स की। देख लेते हैं कुछ वर्कशीट पे, जिससे हमारी ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं ये रूल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए वर्कशीट सबसे पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है और वर्ब भरनी है मेरे को। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, कि जब भी हमारा सब्जेक्ट शी, ही या फिर इट होगा
तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, गोज आएगा, तो गोज हम भर देंगे। दूसरा वाला अगर देखें आई है, तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लाइक हम इसमें भर देंगे। नेक्स्ट अगर देखें शी है, शी क्या है, वही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट रीड। शी के साथ क्या आएगा, डज, तो डज नॉट, शी डज नॉट रीड बुक्स। आगे नेक्स्ट दे, और दे क्या है, दे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी ही शी और इट के अलावा एक सब्जेक्ट है, तो इसको वॉच ऐसे ही लिख देंगे, दे वॉच टीवी इन द इवनिंग। नेक्स्ट डज शी डांस वेल। तो देखिए डांस जो डज के बाद लगने वाली फॉर्म है, अभी अभी हमने पढ़ा था नीचे कि डज के बाद जब भी हमारी फॉर्म लगेगी उसकी बेस फॉर्म ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो डज शी डांस वेल। नेक्स्ट वी, अब वी के साथ में नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो नेगेटिव में यानी वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लगाएंगे डू नॉट। तो वी डू नॉट प्ले, यानी यहाँ पे आएगा डू और साथ में नॉट, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। नेक्स्ट है क्या कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस आ गया है, यू गो टू द टेम्पल ऑन मंडे। अब देखिए यू है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम हमेशा डू लगाएंगे, डू यू गो टू द टेम्पल ऑन मंडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे एक और एक्सरसाइज, मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स, यानी यहाँ पे हमें सेंटेंस खुद से बनाना है। तो देखें क्या है, यहाँ इसमें कुछ दिया गया है, यानी इनको जम्बल्ड करके दिया गया है, आगे पीछे करके दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेंटेंस के रूप में बनाएंगे। तो देखिए क्या है, रानी रीड ए बुक एवरी नाइट। तो रानी क्या है, एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, हिंदी में जिसको हम एक वचन कहते हैं, तो क्या बनेगा, रानी रीड्स ए बुक एवरी नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रानी रीड्स ए बुक एवरी नाइट। तो देखिए बच्चों, जब भी आप एक्सरसाइज करें, आप जो है अपने साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, वहाँ पर इन आप एक्सरसाइज को, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको ये याद रहे। देखिए आगे क्या है, यू नॉट ईट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू डू नॉट ईट वेजिटेबल्स। ठीक है, लास्ट है इसमें, डज ही लाइक मिल्क। तो डज ही लाइक मिल्क में क्या है, देखिए बिल्कुल सही है सेंटेंस, डज ही लाइक मिल्क ही रहेगा इसका। नेक्स्ट अगर बात करें चूज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे करेक्ट करेंगे, शी है तो क्या लगाएं, ईट लगाएं कि ईट्स लगाएं। तो देखिए शी सिंगुलर है, तो साथ में क्या लगेगा हमारा, ईट्स लगेगा। नेक्स्ट आई के साथ में क्या लगेगा, गोज लगेगा या गो लगेगा, तो गो लगेगा, तो कर लेंगे। नेक्स्ट है वी, तो वी के साथ डज लगेगा या डू लगेगा, तो वी के साथ लगेगा डू नॉट, तो हम यहाँ पर डू नॉट को फिल कर देंगे। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो बेसिक रूल्स हैं आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।